नमस्ते एवरीवन। आप सबका बहुत बहुत ज़्यादा स्वागत है परीक्षा पथ पर। एक बहुत ज़्यादा दुखद हादसा, शायद भारत के प्लेन क्रैशेस के इतिहास का ये सबसे बड़ा हादसा इसको माना जाएगा, क्योंकि इसमें केवल एक शख्स जो है वो ही ज़िंदा बच पाए। एयर इंडिया का बोइंग 787 ड्रीम लाइनर एयरप्लेन जो है वो अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से लंदन के गेटविक के लिए फ्लाई करता है और टेक ऑफ के कुछ मिनटों के बाद ही वो पास के ही एक बीजे मेडिकल जो कॉलेज है उसके हॉस्टल पर जाकर गिर जाता है, जहां पर उस टाइम पर बहुत सारे मेडिकल के छात्र जो है वो खाना खाने यानी कि लंच के लिए गए हुए थे। वहां पर भी डेथ्स हुई है और इस एयरप्लेन में मौजूद 242 यात्री, उनमें से एक जो है वही जिंदा बच पाए हैं जिनकी सीट नंबर थी 11A। उनके द्वारा कहा, और ये वाकई में ही एक चमत्कार से कम नहीं है, ठीक है, कि कई बार बोलते हैं ना हमारे बड़े बूढ़े की जब लिखी होती है वो तभी आनी होती है, और शायद ये बच पाए हैं। ये वाकई में एक बहुत बड़ा चमत्कार है ऊपर वाले का। इनका कहना है कि इनकी जो सीट थी वो इमरजेंसी जो गेट होते हैं एक एयरप्लेन में उसके बिल्कुल पास थी। जब इन्होंने देखा कि प्लेन ऊपर जाने के बजाय नीचे जा रहा है, तभी इनको खतरे का अंदेशा हो गया और ये उस प्लेन से कूद गए। हालांकि इनको बहुत ज़्यादा गंभीर चोट नहीं आई है, बट इनके जो कपड़े, आपने वीडियो भी देखी होगी, वो आग में झुलसे हैं। इनको थोड़ी चोटें जो है वो ज़रूर आई है, लेकिन उसके अलावा उस प्लेन में जितने भी यात्री सवार थे, चाहे वो क्रू मेंबर हो, चाहे वो पायलट्स हो, पायलट्स के द्वारा आखिरी जो आपकी कॉल आई, यानी कि जो आखिरी शब्द उनके थे, उन्होंने बोला आई एम लूजिंग द थ्रस्ट, यानी कि मैं जो थ्रस्ट है वो खो रहा हूँ, नहीं मिल पा रहा हूँ। एंड मेडे, मेडे एक ऐसी टर्म होती है कि जब देखिए एक फ्लाइट के अंदर आपका एक इमरजेंसी बुकलेट होती है जिसमें लिखा होता है कि किसी भी प्रकार की इमरजेंसी अगर आती है तो आप ये जो स्टेप्स हैं उनको फॉलो करिए। लेकिन जब सारे स्टेप्स फॉलो करने के बाद भी आप अपना कंट्रोल उस फ्लाइट पर नहीं बना पाते हो, तो आखिर में एटीसी के पास कॉल जाती है मेडे। मेडे मतलब कि हमें इमरजेंसी हेल्प चाहिए, हमें एकदम जो है वो आपका क्या करना है, लैंड करना है, क्योंकि इमरजेंसी बहुत बड़ी है, हमारे कंट्रोल के बाहर है। और ये मेडे कहते ही ये प्लेन जो है वो क्रैश हो जाता है। अब जो इसके अंदर ब्लैक बॉक्स है उसके द्वारा पता चलेगा कि एक्चुअल रीज़न आपका क्या रहा है। अभी तक जो बाकी फ्लाइट पायलट्स है, ठीक है, उनके द्वारा जो बयान दिए जा रहे हैं उनके एक्सपीरियंस के तौर पर, वो कह रहे हैं कि या तो इसके इंजन फेल हो गए। ये थ्रस्ट होता क्या है एक प्लेन की उड़ान के लिए, इसके बारे में भी बात करेंगे कि या तो इसके इंजन फेल हो सकते हैं, या फिर जो इसके गियर वो बंद नहीं हो पाए, या फिर जो इसके फ्लैप है वो उल्टी दिशा में है। वो आपका यहाँ पर क्या है, इसका रीज़न हो सकता है। समझेंगे कि और आज के हर तरीके के जो न्यूज़पेपर है उनमें सबसे बड़ी जो न्यूज़ यही है कि इतना बड़ा विमान हादसा आखिर हुआ कैसे। तो देखिए इसमें इस तरीके से ये फ्लाइट जो है, ये रनवे आप यहाँ पर देख सकते हो, साबरमती रिवर है अहमदाबाद में, सरदार पटेल राष्ट्रीय संग्रहालय है, ये यहाँ का आवासीय क्षेत्र, और जो ये एरिया बताया जाता है ये मेघानी एरिया यहाँ का है। ये आपका टर्मिनल देखिए, यहाँ से ये 787 ड्रीम लाइनर जो है वो आपका उड़ान भरता है। उड़ान भरने के जस्ट आपका 2 मिनट में ही ये बीजे मेडिकल कॉलेज जो हॉस्टल है उससे टकरा जाता है। यहाँ पर क्योंकि इसके अंदर जस्ट इसने उड़ान भरी थी, तो इसके अंदर फ्यूल जो है वो बिल्कुल एक तरह से कहिए ना कि बहुत ज़्यादा फ्यूल था, क्योंकि एक लंबी उड़ान का ही आपका क्या था, प्लेन था। तो उस फ्यूल में बहुत बड़ा जो है वो ब्लास्ट हुआ है, जिसके कारण एक भी मतलब जो कूद गए हैं, ठीक है, वो पहले ही कूद गए थे, लेकिन उसके अलावा कोई भी यहाँ पर नहीं बच पाया है। 30-38 बजे देखो विमान जो है, अब बहुत सारे बोल रहे हैं कि पहले इसको नहीं भापा गया। देखिए कुछ आपके यहाँ पर टर्म्स होती है, कुछ आपके लेवल्स होते हैं एक प्लेन के उड़ान भरने पर, ठीक है, वो सारे लेवल जब पार कर लिए जाते हैं, चेक कर लिए जाते हैं, तभी एक फ्लाइट टेक ऑफ के लिए रेडी होती है। क्योंकि न्यूज़ ये भी आ रही थी कि भाई इसमें सामान जो है वो बहुत ज़्यादा ओवरलोड ये हो गया था। तो अगर ये वाला आपका रीज़न है, जो कि नहीं है, क्योंकि अगर प्लेन के अंदर सामान ज़्यादा हो, ओवरलोडिंग हो जाए, तो वो टेक ऑफ
ऑफ लेगा ही नहीं, क्योंकि बहुत सारे आपके ऐसे चेक पॉइंट्स होते हैं जिनसे होकर प्लेन को गुजरना पड़ता है, तभी वो टेक ऑफ के लिए क्या करता है, यहाँ पर हामी भरता है। तो इसमें आपका 169 भारतीय यात्री थे, 53 ब्रिटेन से थे, 7 पुर्तगाली थे और एक यहाँ पर कनाडा के यात्री थे। ये एक इंटरनेशनल फ्लाइट थी एयर इंडिया का। ये बोइंग 787 ड्रीम लाइनर था, ये भी आपको खैर पता ही होगा। देखिए इसमें हम गुजरात के जो पूर्व सीएम है विजय रूपाणी, उनकी भी इस हादसे में जो है वो डेथ हो गई है। ये एयर इंडिया की फ्लाइट AI 171 थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। गुजरात के ही आणंद में रहने वाले 33 लोगों की इसमें जान चली गई, ठीक है। राजस्थान के यहाँ पर 12 लोग थे। एयर इंडिया की तरफ से ये बयान भी दिया गया है कि इसमें जितने भी लोगों की यहाँ पर मृत्यु हुई है, निधन हुआ है, उनकी फैमिलीज को 1 करोड़ जो है वो आपके इनकी तरफ से एक श्रद्धांजलि के तौर पे कह सकते हैं, या फिर जो लाइव्स का नुकसान हुआ है कहीं ना कहीं उसमें कुछ मदद कर सके उसके लिए कहा। ये आपका एयर इंडिया की तरफ से कहा गया है। अब थ्रस्ट होता क्या है, चलिए समझिए। देखिए एक प्लेन को उड़ने के लिए एक बल की जरूरत होती है, ठीक है, बल की जरूरत होती है। समहाउ जो न्यूटन का आपका यहाँ पर 3rd लॉ होता है कि क्रिया के प्रति आपका सेम विपरीत क्रिया होनी चाहिए, उस पर ये कहीं ना कहीं काम करता है, ठीक है। अच्छा, उड़ान के लिए आवश्यक क्या है, किसी विमान को हवा में उठाने और उसे आगे ले जाने के लिए, हवा में उठाने, ठीक है, और आगे ले जाने के लिए जो बल, जो मैकेनिकल फोर्स लगता है वही आपका थ्रस्ट कहलाता है। ये यहाँ पर, ठीक है, किसके विपरीत ये कार्य करता है, ये इस ड्रैग के विपरीत कार्य करता है। चलिए अभी जानते हैं। थ्रस्ट इज अ मैकेनिकल फोर्स जनरेटेड बाय द इंजन्स, और इसीलिए ये रीजन बताया जा रहा है कि वो थ्रस्ट जो उस प्लेन को आपका ऊपर उठाता, ठीक है, एक ऊंचाई पर लेकर जाता, क्योंकि आपने देखा होगा कि प्लेन पहले ऊंचाई पे जा रहा होता है और जब पायलट बोलता है आई एम लूजिंग द थ्रस्ट, तब वो आपका एकदम से जाके टकरा जाता है उस बिल्डिंग पर, उस मेडिकल कॉलेज हॉस्टल पर, ठीक है। तो ये जो थ्रस्ट है ये ऊपर उठाने के काम आता है। किसके द्वारा ये जनरेट किया जाता है, ये अलग अलग टाइप के इंजन्स के द्वारा जनरेट किया जाता है टू मूव द एयरक्राफ्ट थ्रू द एयर, ठीक है। एयर का जो प्रेशर होता है उसके विपरीत ये थ्रस्ट जो है वो लगता है, जो प्लेन को आगे बढ़ाने में या लिफ्ट करने में जरूरी होता है। इंजन द्वारा ये उत्पन्न होता है। थ्रस्ट जो है वो प्रोपेलर या जेट इंजन द्वारा उत्पन्न किया जाता है, जो हवा को तेजी से पीछे की ओर, हवा को पीछे की ओर धकेलता है और ये थ्रस्ट प्लेन को आगे की ओर धकेलता है, और यही आपका न्यूटन का 3रा नियम कहलाता है, ठीक है। ड्रैग जो ये पीछे आपका बल लग रहा है, ड्रैग का विरोध, थ्रस्ट जो है वो ड्रैग नामक एक बल का विरोध करता है, और ये जो ड्रैग है ना ये हवा के प्रतिरोध के कारण उत्पन्न होता है। ड्रैग बल हवा के प्रतिरोध के कारण, और इंजन से जो बल उत्पन्न होगा वो थ्रस्ट जो उसको आगे बढ़ाएगा, ठीक है। गति को बनाए रखने के लिए थ्रस्ट की मात्रा, ऑब्वियसली थ्रस्ट ज्यादा होगा तभी तो प्लेन आगे जा पाएगा ना, तो थ्रस्ट की मात्रा ड्रैग से ज्यादा होनी चाहिए ताकि विमान एक समान गति से उड़ सके। अब इसके लिए अलग अलग इंजनों का प्रयोग किया जाता है, और इसीलिए बोइंग पर भी सवाल उठ रहे हैं कि क्या उनके द्वारा बनाए गए ये इंजन, हालांकि ये बोइंग का जो ड्रीम लाइनर उसका ये पहला हादसा है, बहुत रिलायबल इसको कहा जाता है, और इसमें जो इंजनों का प्रयोग किया जाता है वो प्रोपेलर, टर्बोफेन और आपका टर्बोजेट है। तो यहाँ पर ये थ्रस्ट समझ गए कि एक प्लेन को जो मेडे कॉल से पहले बोला था पायलट ने कि एक प्लेन को आपका लिफ्ट करने के लिए, ठीक है, एक ऊंचाई पर जाने के लिए, एक समान गति के लिए थ्रस्ट की जरूरत होती है जो इंजन प्रोवाइड करता है ये बल, और शायद बताया जा रहा है कि इसके इंजनों में ही खराबी हुई होगी जिसके कारण ये थ्रस्ट बल जो है इसे नहीं मिल पाया। अब यहाँ पर देखो बोइंग के इंजन पर सवाल उठ रहे हैं, और इस आर्टिकल में नव भारत टाइम्स का है, ये बहुत अच्छी बातें कही गई है कि इसमें पायलट्स की गलती नहीं है, क्योंकि पायलट्स टेक ऑफ से पहले बहुत सारे चेक पॉइंट से गुजरते हैं। क्या क्या होते हैं देखिए यहाँ पर आप। इंडियन एयरफोर्स में फाइटर पायलट रह चुके विंग कमांडर रोहित कादियान, जो कि अब एक सिविल एयरलाइंस में पायलट है, वो ये बताते हैं, कैप्टन है वो, कि इस वीडियो में दिख रहा है कि पायलट ने एयरक्राफ्ट की नोज, जो आगे वाला हिस्सा होता है
उसको ऊपर की ओर, ठीक है, उठाने की कोशिश करी है, एयरक्राफ्ट उस कंडीशन में नीचे आ गया, इससे लग रहा है कि इंजन फेल हो सकता है। V1 क्रॉस करने के बाद क्या, V1 एक ऐसी टर्म है कि V1 जब आप क्रॉस कर लेते हो, उसको पास कर लेते हो, तभी आपको अनुमति मिलती है कि अब आप टेक ऑफ कर सकते हो। रोहित काजान ने बताया कि हम जब टेक ऑफ शुरू करते हैं, ठीक है, आपने देखा होगा ना कि एयरपोर्ट पर बहुत देर तक आपका प्लेन इधर से उधर घूमता रहता है ना। टेक ऑफ शुरू करते हैं तो उसी वक्त दो पायलट एक प्रक्रिया फॉलो करते हैं जिसमें सभी चेक्स किए जाते हैं, अलग अलग स्पीड पर अलग अलग चेक होते हैं, जिससे एयरक्राफ्ट की परफॉर्मेंस पता चलती है, एक डिसीजन स्पीड है, ठीक है, एक भाई ये स्पीड जब हम पार कर लेंगे तो हम एक क्रॉस कर लेंगे V1, ठीक है, एक चेक पॉइंट है V1 क्रॉस कर लेंगे, अब हम बिल्कुल तैयार हैं, अब हम टेक ऑफ कर सकते हैं। एक डिसीजन स्पीड होती है जिसे V1 कहा जाता है। इस स्पीड पर तय करना होता है कि टेक ऑफ जारी रखेंगे या फिर कैंसिल करेंगे। अगर V1 से पहले एयरक्राफ्ट में कुछ भी दिक्कत लगती है तो टेक ऑफ रिजेक्ट कर दिया जाता है। V1 क्रॉस करते ही टेक ऑफ करना ही होता है, ठीक है, क्योंकि वो उतनी स्पीड पर आ चुका होता है कि अब आपको टेक ऑफ लेना ही होता है। उन्होंने ये भी बताया कि V1 के बाद अलग अलग स्टेज में, ठीक है, V1 के बाद टेक ऑफ ले लिया, अब जब तक आप एक पर्टिकुलर ऊंचाई पर, ठीक है, नहीं पहुंच पाते तब तक भी बहुत सारे ऐसे चेक्स होते हैं, अलग अलग स्टेज में चेक होते हैं कि जब तक हम एक ऊंचाई पर ना पहुंच पाए तो भाई ये खराबी तो नहीं है, ये खराबी तो नहीं है, तो ये बहुत सारे चेक पॉइंट से जो है एक प्लेन गुजरता है। इसके अलावा बीच बीच में सारे ऑपरेशंस भी चेक करते रहते हैं कि एयरक्राफ्ट में सब कुछ सही चल रहा है या नहीं। और इतना बड़ा एयरक्राफ्ट है आपका, इंटरनेशनल एयरक्राफ्ट है, तो इसमें तो और ज़्यादा जो है वो सावधानी बरती होगी पायलट्स ने। और पायलट्स भी ऐसे नहीं थे कि वो आपके नए पायलट से, ऑलरेडी जो पायलट थे वो आपका ट्रेनिंग भी देते थे, ठीक है, तो एक्सपीरियंस उनमें बहुत ज़्यादा था। इंजन फेल होने पर, ठीक है, ये आपका यहाँ पर बता दिया। मेडे कॉल आपका मैंने बता दिया कि एक्सट्रीम इमरजेंसी, जब सारे आपके कहिए ना कि सारे आप हथकंडे अपना लेते हैं कि इमरजेंसी में हमें क्या क्या फॉलो करना चाहिए, लेकिन उसके बाद भी हम कंट्रोल खो देते हैं अपना, तब मेडे कॉल दी जाती है ATC को, जो लास्ट में इन्होंने दी है, ठीक है। अच्छा, एक दावा की विमान में कई फीचर काम नहीं कर रहे थे, इनमें से एक यूजर ने लिखा, एक यात्रा कर रहे थे दिल्ली से अहमदाबाद, उन्होंने अपने ट्वीट के जानकारी दी थी ये पहले कि भाई इसमें AC नहीं चल रहा। हालांकि बहुत छोटी छोटी इनकी वजह से इतना बड़ा हादसा होना मुमकिन नहीं है कि AC नहीं चल रहा है। वत्स इनका नाम है, ठीक है। अहमदाबाद से गुरुवार भीषण हादसे के शिकार हुए एयर इंडिया के विमान में एक यात्री ने सनसनीखेज दावा किया है। आकाश वत्स यात्री का कहना है कि हादसे से कुछ घंटे पहले उनका विमान दिल्ली से अहमदाबाद गया था और उसमें कुछ टेक्निकल मसले देखे गए थे, ठीक है। तो ये इस तरीके के मसले तो देखिए आपका यहाँ पर एयरलाइंस में होते रहते हैं, बट उसकी वजह से इतना बड़ा हादसा या फिर अगर ये मसले है तो वो इंटरनेशनल फ्लाइट जो है वो टेक ऑफ लेगी ही नहीं, ठीक है। ओके, तो ये आपका कि ये थ्रस्ट जो उन्होंने बोला था कि आई एम लूजिंग द थ्रस्ट एंड मेडे, ये क्या होता है, आई होप कि हम इसको समझाने में आपका सफल रहे होंगे। और बहुत सारे चेक पॉइंट से पार होकर ही एक प्लेन जो है वो टेक ऑफ लेता है। अब इसमें हुआ क्या है वो ब्लैक बॉक्स में आकर, ब्लैक बॉक्स का जब राज सामने आएगा कि हुआ क्या है, वहां से पता चलेगा। थैंक यू सो मच एवरीवन, जय हिंद। एंड जितने भी परिवारों ने अपनों को खोया है, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे जो आज उनके बीच में नहीं है, एंड उनको हौसला दे कि वो इस दुख की घड़ी से उभर पाए। एंड जय हिंद एवरीवन।